नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान शांति और सद्भाव का प्रतीक है। यहां का वातावरण भयमुक्त बना रहे, सांप्रदायिक तनाव ना हो, अफवाहों पर अंकुश लगे और कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। इसके लिए राजस्थान पुलिस निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा सजग एवं संवेदनशील है। गहलोत पुलिस मुख्यालय में आयोजित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर को चरितार्थ किया है। पुलिस विभाग में नवाचारों के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा है। अवैध हथियार, मादक पदार्थ जैसे संगठित अपराधों के नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलाकर लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्बाध पंजीकरण व्यवस्था से एफआईआर की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन महिलाओं, कमजोर वर्ग के परिवादियों को न्याय भी मिला है। प्रदेश में अनुसंधान के समय में भी प्रभावी कमी आई है। 2020 में औसत अनुसंधान अवधि जहां 115 दिन थी, वहीं मई 2023 में यह अवधि घटकर 52 दिन हो गई है। वहीं बैठक में बताया गया कि साइबर अपराधियों पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी जा रही है। राज्य में कुल 34 साइबर थाने हैं। राज्य में साइबर अपराध की इस वर्ष कुल 16,549 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 518 एफआईआर कर 1.53 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक जन जागृति अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। आपको अनुभव होगा कि थानों से लोग भगा दिए जाते थे फरियादी को, और कई फरियादी जाना पसंद नहीं करते थे, जाएंगे तो बेइज्जती होगी। आज राजस्थान पुलिस ने जो कोरोना में काम किया, कांस्टेबल तक ने, उस पर मुझे गर्व है कि एक पूरा एक जो ऑरा था वो बदल गया, उनका खुद का भी, उनकी भावना बदल गई। उसी रूप में अब वो अधिकांश जगह बिहेव कर रहे हैं। हमने तो क्या किया, एफआईआर कंपनी के साथ में स्वागत कक्ष बनाए थानों के अंदर। अधिकांश 90% बन गए, थाने के स्वागत कक्ष बन गए और उनकी मॉनिटरिंग अलग कर रही है। डीजी साहब अलग मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। थानों के अंदर स्वागत कक्ष बने हैं। जब डीवाईएसपी या एडिशनल एसपी या एसपी जाएंगे, आईजी जाएंगे, तो वो देखेंगे कि ये स्वागत कक्ष जो बना है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं किस प्रकार से वो पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो निर्णय किए थे एफआईआर दर्ज, ये स्वागत कक्ष, इसके अलावा जो है तफ्तीश जो है उसका टाइमिंग बहुत कम हो गया। आपको अभी लिखित में हम देंगे कि तफ्तीश में टाइम बहुत लगता था। नंबर 3 वो बहुत कम हो गया। तो राजस्थान के सीएम को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया फोन लाइन पर हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रूप नारायण, हमने सुना कि इस दौरान किस तरीके से अपनी पुलिस के लिए कसीदे पढ़ रहे थे राजस्थान के सीएम गहलोत, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अन्य राज्यों की अगर तुलना करें तो हमारी पुलिस ज्यादा सजग है। जी बिल्कुल। वक्ता मैं बताना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जो है राजस्थान पुलिस की समीक्षा बैठक में थे, और समीक्षा बैठक में जब समीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि राजस्थान पुलिस जो है अपनी जगह सही काम कर रही है और अदर स्टेट के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो है सांप्रदायिक के जो माहौल है वो उसमें कोई विध्वंस नहीं है और अन्य जो मामले हैं उनमें पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं पे जो है बड़ी प्रशंसा की बात की उन्होंने कोरोना टाइम पे जो राजस्थान पुलिस का रोल रहा कोरोना टाइम पे, उसका भी उन्होंने यहाँ जिक्र किया कि राजस्थान पुलिस ने जो कोरोना में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते राजस्थान में कोरोना को कवर करने में काफी टाइम वो लगा, सहूलियत मिली और कोरोना से ज्यादा लोगों को हताहत होने में रोका गया, बचाया गया लोगों को। वहीं पर अगर मैं बात करूं राजस्थान पुलिस की सजगता की, तो जो आंकड़े हैं, साइबर क्राइम जो है यहाँ पे कम हुआ है। साइबर क्राइम को जो है तत्काल यहाँ पे वॉच किया जा रहा है। वहीं पे पुलिस जो है अपराधियों को, क्योंकि गैंगवार जो है राजस्थान की तरफ ज्यादा बढ़ने लगे थे, और गैंगवार को जो है पुलिस ने सही टाइम पे अपराधियों की गिरफ्तारी करके और इस पर रोक लगाने का प्रयास किया है।
ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना था, क्योंकि राजस्थान पुलिस का उनकी नजर में जो है काम अच्छा है। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आए खुद सीएम अशोक गहलोत, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में रूप, क्योंकि तमाम अधिकारी पुलिस के बैठे हुए थे, अब उनके कार्य करने की क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी ऐसे में। बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री उनकी वहाँ प्रशंसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक जोश और उमंग जो है अधिकारियों में होता है। अधिकारियों में अगर जोश उमंग है तो राजस्थान पुलिस के जवान जो है अपने आप काम करेंगे और ये उत्साह जो है उनको काम करने के लिए सक्रिय करेगा। जी वक्ता। रूपनारायण वक्ता नहीं, रेशु, और कई और सवाल हैं यहाँ पर, क्योंकि अपराधों की रोकथाम जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये कहा है अशोक गहलोत ने। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर को चरितार्थ किया है, तो लोगों से भी इस दौरान क्या आपकी बातचीत हुई? राजस्थान में जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है पुलिस को सख्त निर्देशित किया था कि अगर थाने पे कोई भी बंदा आता है और वो एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसकी एफआईआर किसी भी सूरत में दर्ज की जाए, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, वो तफ्तीश में बाद में मालूम चलेगा कि वो सच्चा या झूठा है। उससे पहले क्या था कि पुलिस जो है जो भी वहाँ पीड़ित आता था उसको टरकाती रहती थी, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करके आंकड़ों में हेराफेरी करती थी। उस आंकड़ों से डरने के लिए जो है अशोक गहलोत ने सख्त हिदायत दी। तो उसके चलते जो आज जो है राजस्थान के हर थाने में कोई भी पीड़ित जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है, और वो दर्ज होती है तो रिकॉर्डों में दिखती है, और इससे आम जन संतुष्ट है कि वो जाते हैं उनके एफआईआर दर्ज होती है मुख्यमंत्री के कहने पर। ठीक है रूपनारायण, बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और परिवादी जितेंद्र मकराना अब ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं, जिसके बाद वो अब ईडी के दफ्तर से बाहर आ गए हैं। आपको याद दिला दें कि आईटी के करीब 5,000 करोड़ के घोटाले को लेकर ईडी ज्वाइंट डायरेक्टर से शिकायत की गई, जिसके बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और परिवादी जितेंद्र मकराना खुद ईडी के दफ्तर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक कुल 4 एफआईआर ईडी को दी गई हैं, साथ ही पेन ड्राइव में अहम दस्तावेज भी दिए गए हैं। आरोप यह भी है कि आईटी विभाग के करीब 5 से 6 अधिकारी गृह मंत्री से इस घोटाले में मिले। इतना ही नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि 2 फाइलों पर एसीबी ने जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन गृह मंत्री ने परमिशन नहीं थी। किरोड़ी लाल मीणा ने 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है, और उन्होंने कहा है कि एक बड़ा करप्शन हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान सीएम पर भी बड़ा हमला करते हुए कहा कि सीएम ने भ्रष्टाचार की जांच को आगे नहीं बढ़ाया। राजस्थान के आईटी विभाग का करीबन 5,000 करोड़ का परवादी श्री जितेंद्र सिंह जी के जरिए, जो ईडी के जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनको राजस्थान के आईटी विभाग का करीबन 5,000 करोड़ का गबन घोटाले का दस्तावेज प्रमाण सहित प्रस्तुत कर दिया, जिसमें 2 वो परिवाद भी हैं जो एसीबी ने सरकार को 17A में कार्रवाई करने हेतु भेजा था, और उसमें वो कागज भी हैं जिसने 3,500 करोड़ के 2 परिवाद मुख्यमंत्री जी के पास भेजे थे। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2023 में उस भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने के लिए मना कर दिया। वो कागज भी
किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के सीएम पर भी एक बड़ा आरोप लगाते हुए इस दौरान नजर आए। उन्होंने कहा कि सीएम ने भ्रष्टाचार की जांच को आगे नहीं बढ़ाया। हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया लगातार फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। रूप, इस खबर पर ही आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा ईडी दफ्तर से बाहर आए, उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के सीएम पर भी एक बड़ा आरोप लगाया। जी बिल्कुल रसूल, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले एक दिन पहले भी किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकार वार्ता में कहा था कि मेरे पास बहुत बड़े सबूत हैं और कल मैं जो है आप लोगों की मौजूदगी में ईडी दफ्तर जाके इन सबूतों को दूंगा। उस सबूतों में जो मेन चीज थी वो थी कि आईटी डिपार्टमेंट गौरतलब है कि वही डिपार्टमेंट है जहाँ पे सोना और करोड़ों रुपए वहाँ मिले थे कैश, वही डिपार्टमेंट है। उसी डिपार्टमेंट की बात करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आईटी विभाग में जो ये घपले हुए हैं उनमें एक तो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनके रिश्तेदार हैं, कोई उनका नाम बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया था। रिश्तेदार के साथ साथ ही उन्होंने कहा था कि 2 ऐसे मुकदमे गए थे आईटी विभाग में भ्रष्टाचार के जिनको गृह मंत्री के स्तर पर जो है रोक दिया गया और उनकी जांच को वहां लंबित रखा गया। अगर वो जांच होती तो अपराधियों का पता चलता। तो इससे सीधे सीधे जो है भ्रष्टाचार में लिप्तता की जो बात है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा आरोप यहाँ जड़ा है, क्योंकि ईडी जो है यहाँ राजस्थान में आई हुई है और ईडी की कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। इसको देखते हुए ये एक राजनीतिक स्टंट भी कहा जा सकता है कि वर्तमान टाइम में जो चुनावी नजदीक समय है उसी टाइम में जाके भारतीय जनता पार्टी है ईडी के सारा गेम करना चाहती है। वहीं पे बात करें अगर भ्रष्टाचार की तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो भ्रष्टाचार का खुलकर वो कर रहे हैं और उन्होंने कई सबूत यहाँ पे इनको ईडी अधिकारी को दिए हैं कि साहब इस संबंधित जितने भी सबूत है वो सब मैं लेके आया हूँ और वो सबूत वो उन्होंने ईडी अधिकारी को दिए हैं। बिल्कुल, एक पेन ड्राइव में कई सारे अहम दस्तावेज सौंपे गए हैं। लेकिन ये बताइए रूपनारायण, जिस तरीके से आईटी विभाग के करीब 5 से 6 अधिकारियों को भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में शामिल हैं, क्या उनके नामों का भी खुलासा अभी तक किया गया है? जी बिल्कुल, प्रेस वार्ता में उन्होंने कुछ नाम उन्होंने लिए थे और इसमें भी उन्होंने बाकायदा नाम उनका दिया है कि इन अधिकारियों की संलिप्तता के चलते जो है आईटी के जो बड़े टेंडर हुए हैं उन टेंडरों में कुछ कंपनियों के उन्होंने बाकायदा नाम दिए हैं। इन कंपनियों के थ्रू सीधा भ्रष्टाचार हुआ है और वो सारे सबूत जो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी के अधिकारियों को सौंपे हैं। जी रसूल। रूपनारायण, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि ईडी की एंट्री पर अब कांग्रेस सवाल कर रही है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस इसलिए बौखलाई है क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। असली किरदारों के चेहरे से अब नकाब हटेगा। आज लोकतंत्र में संविधान है। केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य जांच एजेंसियों को लेकर प्रदर्शन की धमकी देना गलत बात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संघवाद को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता। राजस्थान में 19,000 से अधिक किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसानों का कर्जा माफ करने की बात लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन अब कांग्रेस का किसान विरोधी चेहरा भी सामने आ गया है। कांग्रेस के विवाद को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने कहा, सचिन पायलट ने 11 तारीख को कई काम किए हैं। 11 तारीख को कौन 9-2-11 होगा यह समय बताएगा। राठौड़ ने कहा, सचिन पायलट का विमान ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा है, कहां जाकर रुकेगा पता नहीं। कांग्रेस में विवाद अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपने विधायकों पर पैसे लेने का आरोप लगा रहे थे। राठौड़ ने कहा कि सचिन पायलट खुद भ्रष्टाचार पर आरपीएससी पर सवाल उठा रहे थे। ईडी की दस्तक के बाद आप सचिन पायलट खुद ही ईडी का धन्यवाद देंगे। मंत्री रमेश मीणा के बयान पर राठौड़ ने कहा, रमेश मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए गिरफ्तार करने की बात कही थी। अगर उनके पास सबूत हैं तो पेश करें। किरोड़ी लाल मीणा के वार से कांग्रेस घबरा गई है। उधर टोंक में दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की जेल की सजा हुई है। वहीं 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। पचेवर थाना क्षेत्र की 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी
कजोड़ बागरिया को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि पचेवर थाना क्षेत्र की विवाहिता ने पचेवर थाने में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर टोंक महिला अपराध अनुसंधान सेल के पुलिस उपाधीक्षक ने प्रकरण की गहनता से जांच की। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाह और 56 दस्तावेज पेश किए गए। वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से एक दस्तावेज दिखाया गया, जिस पर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी कजोड़ बागरिया को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास के साथ साथ 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में डीएनए रिपोर्ट भी अहम भूमिका रही है। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। रंधावा ने कहा कि विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस में मीटिंग का दौर चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से उनका फीडबैक लिया जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि फीडबैक का दौर अभी भी जारी रहेगा, वहीं हर क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी। ऐसी ही मीटिंग चलती रहेगी जब तक इलेक्शन है, और हम इलेक्शन मोड में हैं। और एक एक आदमी को, हर वर्कर को आपने सुबह से देखा, 9 बजे से लेकर 4 बज गए हैं, छोटे से लेकर बड़े लीडर में मिल रहा हूँ और उनसे फीडबैक कैसे चल रहा है, कैसे कांग्रेस का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, उन वर्कर्स के क्या डिमांड्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी के साथ क्या नाराजगी है, वो सब बैठकर होगा। सर, आज आपने SC ST और OBC वर्ग के नेताओं से बातचीत की, कोई खास मकसद? नहीं, आपको ये देखिए जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आई है, तो SC ST OBC हर कोई जो है उनको मैं ला रहा हूँ, बिल्कुल सुबह 4 बजे सभी कर गए हैं। तो कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। अगर मेरे ख्याल आप तो यही देखते रहे होंगे कि जी कौन क्या है, कैसा क्या है। अभी तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन चारों मेरे पास बैठी हैं, अंदर बैठे, मैं आपको देख करके आप सुबह से खड़े हैं। सर, आगे क्या रहेगा? और उधर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जमकर बयानों के तीर चल रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने बड़ा बयान दे दिया है। विधायक भरत सिंह ने कहा कि नए लोगों को आगे आना चाहिए। अगर सरकार रिपीट करवानी है तो गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहें कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। नए लोगों को आगे करेंगे, इससे कल ही नक्शा पलटा जाएगा, लेकिन सत्ता का मोह छूटे तब ना। और ये मोह जो है, ये शराब के नशे से ज्यादा नशा होता है इसका। भी करप्शन का इशू उठाया एक तरीके से। अरे करप्शन का तो बोलता ही रहता हूँ, मैं फिर बोलूंगा। करप्शन का तो मैं खुले मन से बोलता हूँ, लिखता रहता हूँ। पायलट भी यही बात उठा रहे हैं कि बुनियादी चीजें पूरी होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो पायलट अपनी जगह है, हम अलग अलग इंडिविजुअल है, एक बात बोल रहे हैं। बात वही जो कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पायलट साहब अपनी बात कह रहे हैं, वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं न तो किसी के खिलाफ हूँ न किसी के पक्ष में। मुझे जो सही लग रहा है उसको बोल रहा हूँ, और बोल नहीं रहा, दृढ़ता के साथ बोल रहा हूँ, और उसके लिए लड़ूंगा। कोई कितना ही बड़ा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती नहीं करता। गलती करते हैं लोग, समझदार वो है जो गलती करके अपनी गलती को माने। और उधर कांग्रेस नेता और गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने कहा, राजस्थान सरकार भी अब UPSC की तर्ज पर हर साल रीट और खाली पड़े पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है, ताकि एक भी पद रिक्त ना रहे। राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, इसे लागू करने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। वो बेरोजगारों के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अभी तक महासम्मेलन पॉलिटिकल पार्टियों, सामाजिक संगठनों के ही होते रहे हैं। इस कड़ी में अब बेरोजगार भी जुड़ गए हैं। शायद ये पहला मौका होगा जब बेरोजगारों का महासम्मेलन हो रहा है। राजस्थान में बेरोजगारी, पेपर लीक, रोजगार जैसे 10 मुद्दों को लेकर बेरोजगार जयपुर के त्रिवेणी नगर स्थित सामुदायिक भवन में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि इसमें सत्ताधारी पार्टी के साथ ही विपक्षी पार्टी के भी नेताओं को बुलाया गया है। कांग्रेस से शिक्षा मंत्री BD कल्ला और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सम्मेलन में पहुंचे। बीजेपी की ओर से सिर्फ प्रवक्ता रामलाल शर्मा ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष
सीपी जोशी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ नहीं पहुंच पाए। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा, आज बेरोजगारों के मंच पर मैं और कल्ला जी बीजेपी के नेताओं से बहस करने के लिए आए थे। बीजेपी के नेता जानते थे उन्होंने बेरोजगारों के लिए ना कोई काम किया है, ना भविष्य में करेंगे। इसीलिए आज ना तो सीपी जोशी और ना ही राजेंद्र राठौड़ आए हैं। मैं आज आप सभी से वादा करके जा रहा हूं, आचार संहिता लगने से पहले 1 लाख पदों की भर्ती विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। जितने लोग आप चाहेंगे उतने लोग से सीएम गहलोत मिलेंगे। बेरोजगारों का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करेगा। युवाओं में जोश है, युवाओं में जोश है मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को लेके, युवाओं में जोश है मुख्यमंत्री जी ने जो भर्तियां की है उस बात को लेके, और युवाओं में निराशा है मोदी जी के झांसों को लेके। आज जो रेस्पॉन्स दिया युवाओं ने, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि युवा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ हैं, और राजस्थान में इस बार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। आज फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल के आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देश पर प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एवं पेय पदार्थों के 10 नमूने लिए जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया। CMHO अजमेर डॉक्टर के पिंगोलिया ने बताया कि जिले में कार्यरत 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा अजमेर शहर के विभिन्न हिस्सों से आवंटित लक्ष्य के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 30 नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी ने बताया कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में गोकुल डेयरी पुलिस लाइन से दूध और घी के 2 नमूने, श्री सांवरिया दूध डेयरी से दूध, पनीर, दही के 5 नमूने, वर्धमान डेयरी माकड़वाली रोड से दूध दही के 3 नमूने, शंकर दूध डेयरी स्कूल पंचशील से दूध दही पनीर के 5 नमूने, किशन जनरल स्टोर सुभाष नगर से पनीर दूध दही के 3 नमूने, जय अंबे डेयरी से घी दूध दही के 5 नमूने लिए गए हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध पेय पदार्थों के नमूने भी लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केसरी नंदन शर्मा के अनुसार बोराज स्थित एजेंसी श्री कृष्णम से विभिन्न ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक्स और ड्रिंकिंग वाटर के 6 नमूने और मैसर्स राम भरोसे कैटर्स से 2 नमूने लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश वैष्णव ने बताया कि अभियान के दौरान सभी व्यापारियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी नमूनों को जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला अजमेर में जमा करवाया जाएगा। रिपोर्ट के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप APN न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in।